इजराइल के हमले के बाद एक्शन में आ गया है अमेरिका। यरूशलेम में अमेरिकी दूतावास को जारी किया गया है अलर्ट। अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर, यानी इजराइल के हमले के बाद अब एक्शन में है अमेरिका। यरूशलेम में अमेरिकी दूतावास को अलर्ट पर कर दिया गया है। रूस का बैकडोर से ईरान को सपोर्ट ये बताता है कि इजराइल पर ये जो हमला ईरान का हुआ है, इससे अमेरिका ने भी अलर्ट मोड ऑन करते हुए यरूशलेम में अमेरिकी दूतावास को जारी कर दिया है अलर्ट। ईरान ने इजराइल के 3 ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया। इजरायली हमले की कोशिश नाकाम हो गई है, ईरान ये कह रहा है। ईरान ने कहा कि हमारे न्यूक्लियर साइट पूरी तरह से सुरक्षित है। हालांकि जिस जगह पर अटैक किया गया वो बहुत करीब है न्यूक्लियर साइट के ईरान की, और इसीलिए ईरान की तरफ से ये सफाई और ये दावा किया गया कि किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। मिडिल ईस्ट टेंशन से जुड़ी एक और बड़ी खबर। हमले के बाद ईरानी सेना ने बड़ा बयान दिया है कि इजराइल के परमाणु ठिकानों पर हमले की धमकी दी है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। इजराइल के परमाणु ठिकानों पर हमले की धमकी, ये ईरानी सेना की तरफ से बड़ा बयान। हमारे काउंटर अटैक से इजराइल दहल जाएगा, ये बात अब ईरान की सेना की तरफ से की जाएगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर है इस वॉर से जुड़ी हुई। ईरान के आधिकारिक न्यूज एजेंसी ने बड़ा दावा किया है कि ईरान के किसी भी हिस्से में हमला नहीं हुआ है, ये कहा गया। इस्फहान में ईरानी सेना ने ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया है, ऐसा दावा ईरान की सेना की तरफ से किया जा रहा है। इजराइल हमले के बाद ईरान ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और काउंसिल मीटिंग में हमले के हालात पर मंथन होगा। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में रणनीति पर चर्चा होगी। ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी एक और अपडेट आपको बता दें। इजराइल अटैक के बाद ईरान के कई शहरों में अफरा तफरी मच गई है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजराइल की ईरान पर सबसे बड़ी स्ट्राइक हुई है। एक साथ इजराइल के 7 शहरों पर हमला हुआ है। इसमें तेहरान है, फाडो है, अराक है और नातांज खर्ग आइलैंड पर भी हमला किया गया है। बुशेहर बंदर अब्बास पर भी अटैक हुआ है। इजराइल के फाइटर प्लेन ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। दारा और सुवादा मिलिट्री बेस पर हमला हुआ है, तो किस तरीके से जो तनाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान पर सर्जिकल स्ट्राइक इजराइल की तरफ से की गई है। इजराइल के फाइटर प्लेन्स ने ईरान पर सर्जिकल स्ट्राइक की है, घर में घुसकर हमला किया है, जिसके बाद अब तनाव और बढ़ेगा मिडिल ईस्ट में, ये तय माना जा रहा है। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले ईरान ने जिस तरह से जो सैन्य ठिकाने हैं इजराइल के, उन्हें निशाना बनाया था, और उसके बाद नेतन्याहू की तरफ से कहा गया था कि हम इसका बदला लेंगे, और यही कारण है कि अब ये बड़ा एक्शन लिया गया है। तो कई मोर्चों पर जो इजराइल है वो अकेला लड़ रहा है, लेकिन मजबूती ग्राउंड पर इजराइल की कितनी है वो ये बताने की भी कोशिश कर रहा है। इजराइल के हमले के बाद एक्शन में आ गया है अमेरिका। यरूशलेम में अमेरिकी दूतावास को जारी किया गया है अलर्ट। अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर, यानी इजराइल के हमले के बाद अब एक्शन में है अमेरिका। यरूशलेम में अमेरिकी दूतावास को अलर्ट पर कर दिया गया है। रूस का बैकडोर से ईरान को सपोर्ट ये बताता है कि इजराइल पर ये जो हमला ईरान का हुआ है, इससे अमेरिका ने भी अलर्ट मोड ऑन करते हुए यरूशलेम में अमेरिकी दूतावास को जारी कर दिया है अलर्ट। ईरान ने इजराइल के 3 ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया। इजरायली हमले की कोशिश नाकाम हो गई है, ईरान ये कह रहा है। ईरान ने कहा कि हमारे न्यूक्लियर साइट पूरी तरह से सुरक्षित है। हालांकि जिस जगह पर अटैक किया गया वो बहुत करीब है न्यूक्लियर साइट के ईरान की, और इसीलिए ईरान की तरफ से ये सफाई और ये दावा किया गया कि किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। मिडिल ईस्ट टेंशन से जुड़ी एक और बड़ी खबर। हमले के बाद ईरानी सेना ने बड़ा बयान दिया है कि इजराइल के परमाणु ठिकानों पर हमले की धमकी दी है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। इजराइल के परमाणु ठिकानों पर हमले की धमकी, ये ईरानी सेना की तरफ से बड़ा बयान। हमारे काउंटर अटैक से इजराइल दहल जाएगा, ये बात अब ईरान की सेना की तरफ से की जाएगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर है इस वॉर से जुड़ी हुई। ईरान के आधिकारिक न्यूज एजेंसी ने बड़ा दावा किया है कि ईरान के किसी भी हिस्से में हमला नहीं हुआ है, ये कहा गया। इस्फहान में ईरानी सेना ने ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया है, ऐसा दावा ईरान की सेना की तरफ से किया जा रहा है। इजराइल हमले के बाद ईरान ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और काउंसिल मीटिंग में हमले के हालात पर मंथन होगा। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में रणनीति पर चर्चा होगी। ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी एक और अपडेट आपको बता दें। इजराइल अटैक के बाद ईरान के कई शहरों में अफरा तफरी मच गई है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजराइल की ईरान पर सबसे बड़ी स्ट्राइक हुई है। एक साथ इजराइल के 7 शहरों पर हमला हुआ है। इसमें तेहरान है, फाडो है,
अराक है और नातांज खर्ग आइलैंड पर भी हमला किया गया है। बुशेयर बंदर अब्बास पर भी अटैक हुआ है। इजराइल के फाइटर प्लेन ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, दारा और सुवादा मिलिट्री बेस पर हमला हुआ है। तो किस तरीके से जो तनाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान पर सर्जिकल स्ट्राइक इजराइल की तरफ से की गई है। इजराइल के फाइटर प्लेन्स ने ईरान पर सर्जिकल स्ट्राइक की है, घर में घुसकर हमला किया है, जिसके बाद अब तनाव और बढ़ेगा मिडिल ईस्ट में, ये तय माना जा रहा है। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले ईरान ने जिस तरह से जो सैन्य ठिकाने हैं इजराइल के उन्हें निशाना बनाया था और उसके बाद नेतन्याहू की तरफ से कहा गया था कि हम इसका बदला लेंगे और यही कारण है कि अब ये बड़ा एक्शन लिया गया है। तो कई मोर्चों पर जो इजराइल है वो अकेला लड़ रहा है, लेकिन मजबूती ग्राउंड पर इजराइल की कितनी है वो ये बताने की भी कोशिश कर रहा है।